नमस्कार एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पर। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन लिंक हमने प्रोवाइड कर दिया है, वो आप देख लेना, ठीक है। और ये जानकारी मेरी टीम एक्चुअली मुझे बताती रहती है, मैं थोड़ा सा न्यू हूँ यूट्यूब पर, तो थैंक्स टीम, अ बिग शॉट फॉर यू गाइस, थैंक यू सो मच। तो अच्छा, प्लीज डू चेक फोन साइलेंट पे है। यस, तो पढ़ते हैं आगे। सिंपल सी बात यही है, हम लोगों ने पिछली वीडियो में सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट को पढ़ा था। सब्जेक्ट हमारा होता है नाउन या प्रोनाउन। अब हम उसी को थोड़ा सा ज्ञान चर्चा के साथ पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एरर डिटेक्शन में। अगर 90% काम ना करे तो 70% तो सिर्फ इसी से एरर सोल्व हो जाते हैं कि हम लोग ये पहचान ले कि जो ये नाउन लिखा हुआ है या ये प्रोनाउन लिखा हुआ है, इसमें नंबर कितना है। नंबर का मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है। इस बात को अगर हम समझ जाए तो 70 से 80% एरर से इसी पे सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नाउन के बारे में बात करने जा रहे हैं। बेटा, जो नाउन होता है ना, वो दो तरीके का होता है। एक नाउन वो बेटे जो काउंटेबल होता है, और एक नाउन वो मेरे बेटे जो अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। नाउन की संख्या या तो काउंटेबल होगी या अनकाउंटेबल होगी। अब ये अनकाउंटेबल काउंटेबल क्या है बेटे? वो नाउन दैट कैन बी, देखना एक बहुत अच्छी बात लिखूंगा, दैट कैन बी काउंटेड इन नंबर, जिसकी संख्या में नंबरों में व्यतीत कर पाऊं, क्वांटिटी में नहीं, नंबरों में बता पाऊं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन। एक नाउन, दो नाउन, तीन नाउन, उसको मैं बताता हूं काउंटेबल नाउन। ऐसा नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको मैं काउंट नहीं कर सकता, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको मैं काउंट ना कर पाऊं, उसको मैं अनकाउंटेबल बोलता हूं। अब काउंटेबल नाउन क्या होता है मेरे बेटे? काउंटेबल नाउन जैसे सबसे पहला टाइप है उसका कॉमन नाउन। सोचो, यह एक मार्कर है, इसकी कंपनी आपको नहीं पता, तो यह मैं बोलूंगा कि बेटे मार्केट से एक मार्कर ले आओ, तो वो मार्कर तुम जाओगे और कोई भी मार्कर ले आओगे, बोलो आया ना। स्पेशलाइज तो किया नहीं कि भाई डीलक्स मार्कर ले आओ या फिर व्हाइट बोर्ड मार्कर ले आओ, परमानेंट मार्कर ले आओ, ऐसा कुछ कहा ही नहीं। आप कोई भी जाओगे, भैया मार्कर देना, वो भी तुम्हें, क्योंकि तुमने स्पेशलाइज नहीं करा, तुमने एक कॉमन चीज मांगी। क्या मांगी? कॉमन चीज, तो वो भी कुछ भी दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अपने घर से निकलते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग ये देखते हैं कि जो बाजार है, रास्ते हैं, वो लड़कों से, लड़कियों से, आदमी से, औरत से, सामानों से भरा पड़ा है। तो क्या हम उनमें सबके नाम जानते हैं? नहीं, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि इतने आदमी हैं, इतने औरत हैं, बोलो है ना, ये तो पहचान पाएंगे ना। तो वो चीज जो सबके लिए समान हो, उसके लिए आप सामान्य व्यक्ति हो, आपका नाम नहीं पता। मेरे लिए वो सामान्य व्यक्ति है क्योंकि नाम नहीं पता, बोलो है ना। लेकिन उनमें से कोई एक आधा ऐसा होगा जो बोलेगा, हेलो नैतिक, हाउ आर यू, बोलो। तो जब जो सब जानते हैं उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे मैंने बोला बॉय, मैंने बोला बॉयज, या मैंने बोल दिया गर्ल, या बोल दिया पेंस, पेंसिल्स, कुछ भी जो कॉमन हो, जो सब जानते हैं। फिर एक हमारे पास आता है प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने बोला, भाई मार्कर नहीं लाना, व्हाइट बोर्ड मार्कर लेके आना है। बेटा मार्कर नहीं लेके आना, परमानेंट मार्कर लेके आना है। समझ में आया? तो अब हम क्या बता रहे हैं? नाम, अरे यार राहुल को बुला के लेके आना। तो मैं किसी भी, या क्लास 10th में से किसी भी एक लड़के को बुला लाऊं, तो वो जो लड़का बुलाया जा रहा है वो कौन है? कॉमन नाउन।
क्लास 10th में से ऋतिक को बुला के लेके आओ, तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन वो जो किसी का पर्सनलाइज नाम हो उसको मैं प्रॉपर नाउन बोलता हूं। जैसे रमेश, दक्ष, प्रॉपर नाउन। डन है। अगर मैं इन बॉयज को या इस प्रॉपर नाउन को एक ग्रुप में बांध दूं, अ ग्रुप ऑफ बॉयज, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, एक क्लास में 10 अंशुल है, अ ग्रुप ऑफ अंशुल्स, एक झुंड में 10 कुत्ते हैं, अ ग्रुप ऑफ डॉग्स, बंचेस ऑफ कीज, है ना, अ बंच ऑफ बनानास, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। तो ये क्या बना दिया मैंने? ग्रुप बना दिया। तो अगला क्या कहता है? कलेक्टिव नाउन, जिनको मैंने उनको कलेक्ट कर दिया, कलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जांपल के तौर पे अ ग्रुप ऑफ बॉयज एंड सो ऑन, अ बंच ऑफ बनानास, कुछ भी कह सकते हैं, अ कॉम्ब ऑफ बनानास। तो काउंटेबल नाउन जैसे कॉमन नाउन जो सबको पता है, प्रॉपर नाउन जैसे किसी किसी को पता होगा, कलेक्टिव नाउन जो ग्रुप का बात होती है। काउंटेबल नाउन बेटे सिंगुलर भी हो सकते हैं और वो प्लूरल भी हो सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही होंगे। कुछ ऐसे केसेस हैं जब उनको हम लोग कुछ शब्द लगा के प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन वो हम कोशिश करेंगे, अपने एंड से वो सिंगुलर ही होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं। पहले अनकाउंटेबल नाउन जिसको काउंट नहीं कर सकता, पहला इसका टाइप होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन जहां पे हमारे इमोशंस होते हैं, जिनको हम लोग महसूस करेंगे। किसी का प्यार, यार मेरी तरफ देखती है यार, वो पक्का भाई बोलेगी, यार वो बड़ा लड़का है मेरी आंखों में। तो ये तुम सिर्फ एहसास कर सकते हो, यार पता नहीं उसको क्या चढ़ है मेरे से। तो ये एहसास ही हो सकता है। किसी की ईमानदारी, किसी की बेईमानी, किसी का गुस्सा, इमोशंस, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक बहुत अच्छा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बताता हूं। पेपर में आता है फर्नीचर, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लोग बाग इसको मटेरियल नाउन बोल देते हैं, बिल्कुल गलत है। फर्नीचर एक एहसास है, उस फर्नीचर में सब कुछ है। आपके घर के दरवाजे फर्नीचर में आते हैं, आपका घर का बेड फर्नीचर में आता है, चेयर प्लास्टिक की हो, लोहे की हो, लकड़ी की हो, फर्नीचर है। ड्रेसिंग टेबल फर्नीचर है, पूरा फर्नीचर उठा के ले गए जी, पूरा फर्नीचर, मतलब घर का एक एक सामान फर्नीचर है। तो फर्नीचर क्या है? एहसास है, कोई चीज नहीं है फर्नीचर, यह एक फीलिंग है, इमोशन है। समझ में आया? ऐसे ही एडवाइस, क्या है एडवाइस? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फीलिंग है। मेरी सलाह, उन सलाहों को तुम गिन नहीं सकते, सलाह समझी जाएगी। एक सलाह, दो सलाह, तीन सलाह, कोई मतलब नहीं है, सलाह गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है। फिर आता है मटेरियल, यह पेन प्लास्टिक से बना हुआ है, मटेरियल ना। यह कुर्सी प्लास्टिक की है, यह चेयर लकड़ी की है, यह बेंच लोहे का है। लोहे वाले बेंच पे 2 लड़के बैठे हैं, लोहे वाला बेंच मटेरियल नाम है, लोहा मटेरियल है। प्लास्टिक, गोल्ड, यह चैन गोल्ड की है, मटेरियल है, चांदी की चैन। डन। वो चैन तो काउंटेबल है, लेकिन जो मटेरियल उसके अंदर लगा है वो अनकाउंटेबल है। और यह हमेशा क्या होते हैं जी? सिंगुलर। कोई डाउट है? तो इस सेशन में हम लोगों ने सब्जेक्ट को नाउन की तरह पढ़ा। नाउन 2 तरीके का होता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। अगर सब जानते हैं तो कॉमन नाउन है, कोई कोई जानता है तो प्रॉपर नाउन है, ग्रुप में बात कर रहे हैं तो कलेक्टिव है जी। अनकाउंटेबल होता है जहां पे इमोशंस, फीलिंग्स, काइंडनेस किसी की, है ना, और जैसे ह्यूमैनिटी, ये सारे के सारे हमारे, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ठीक है, पोटरी, पोएट्री, ये सारी की सारी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। फिर मटेरियल नाउन, किस चीज से बना है, मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक
भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, जहां भी इंग्लिश को एक बिल्कुल बेसिक लेवल पे, रूट लेवल पे समझने की रिक्वायरमेंट है, तो उसका भी भला कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।